हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में बड़ी इंटरेस्टिंग ऑटोमेशन बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए से आप अपने इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। यार ये छोटा सा आइडिया है, आपके पास एक ग्रुप ऑफ इमेजेस है तो उसकी पीडीएफ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 इमेजेस हैं और उनकी आप पीडीएफ बुक बनाना चाहते हो तो आप इजी तरीके से बना सकते हो, वो भी कोडिंग के ज़रिए से। किसी के मोहताज नहीं होगे, कोई ऑनलाइन टूल यूज़ नहीं करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे, कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप पाइथन प्रोग्रामर हैं, पाइथन डेवलपर हैं, पाइथन सीखने वाले हैं तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। किसी भी ऑनलाइन टूल को यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट आप पाइथन कोड के ज़रिए से इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में यही बताने वाला हूँ। दूसरी बात, जिस चैनल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइथन प्रो स्पोर्ट, यार उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस किस्म की वीडियो आपको यार मिलती रहेंगी। और दूसरी बात, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एल्गोरिथम, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसी से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज होंगी वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास रिपोर्ट टैब, इस किस्म की लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी ताकि आप इस तरीके से इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, उसके बाद इंपोर्ट करना पड़ेगा आपकी अपनी जो पाइथन की फाइल होगी। आप जिस तरीके से रिपोर्ट लैब जो एक मॉड्यूल है वहाँ से और कैनवस फ्रॉम रिपोर्ट लैब डॉट पी डी एफ, जैन मीन्स जनरेट करना। अब ये उसकी साइज़ को सेट करने के लिए भी आप फंक्शन क्लासेस वगैरह यूज़ करेंगे। उसके बाद आपका अपना बना बनाया हुआ फंक्शन होगा, यानी कि आप एक फंक्शन बनाएंगे, यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन होता है, इमेज टू पी डी एफ। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये फंक्शन कुछ पैरामीटर लेगा। फॉर एग्जांपल इमेज का पाथ, यानी कि जो इनपुट इमेज होगा जो आप देंगे, और पीडीएफ का पाथ, यानी कि कहाँ पीडीएफ को सेव करना चाहते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कैनवस का यूज़ करेंगे। कैनवस के ज़रिए से हम क्या करेंगे, हमारा जो इमेज होगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। और साइज़ भी हम सेट करेंगे, यानी कि पेज की साइज़ कौन सा रखना चाहते हो, A4 है, लेटर है, लीगल है, ये सारे पेज भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद उस इमेज को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन कर देंगे पीडीएफ कैनवस पे, जिसके ज़रिए से हमारा जो इमेज होगा वो ड्रॉ हो जाएगा पीडीएफ के पेज के ऊपर। पोजीशन भी आप सेट कर सकते हो। ये कोई स्टेप्स हैं, कोडिंग नहीं है। मैं आपको कोडिंग इसकी आपसे शेयर करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग आपसे शेयर करूँगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। उसके बाद जनरेशन के बाद पीडीएफ जब जनरेट हो जाएगी उसको सेव कर लो। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो था सारा फंक्शन के अंदर वाली चीज़ें थी। फंक्शन से जब बाहर आएंगे तो इमेज का पाथ बताएंगे, रियल बताएंगे कौन सा इमेज है, और पीडीएफ कहाँ पे सेव करना चाहते हो ये बताएंगे। उसके बाद आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को जैसे कॉल करेंगे तो वो दो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, उस फंक्शन को देनी पड़ेगी। एक इमेज देना पड़ेगा, दूसरा पीडीएफ का पाथ देना पड़ेगा, कहाँ पे पीडीएफ को सेव करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद आपका जो इमेज होगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देर किस बात की, जाते हैं वीएस कोड में। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पाइथन कोडिंग के जरिए से एक इमेज को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। वीएस कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर लें, फाइल को मैं कर लेता हूँ क्रिएट न्यू फाइल और इसको सेव कर लेता हूँ 16 इमेज टू pdf.py। ये मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, कैनवस और आपके पास जो दूसरा लेटर है, इनको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कर देना है रिपोर्ट लैब की लाइब्रेरी से। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम इमेज टू pdf होगा, या आप अपनी तरफ से कोई और नाम भी रख सकते हो। ये जो फंक्शन होगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये दो पैरामीटर लेगा, यानी कि इमेज का पाथ कौन सा है, यानी कि इमेज कौन सा है, इमेज की जो लोकेशन, इमेज कहाँ पे पड़ा है वो आपने बताना होगा। उसके बाद आउटपुट पीडीएफ, जो पीडीएफ होगी उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद कैनवस क्रिएट करें। कैनवस के जरिए से आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब कैनवस मॉड्यूल में ये जो कैनवस की क्लास है ये आपने उठा लेनी है। उसके बाद इसको बताना है कि आउटपुट जो पीडीएफ होगी वो कहाँ पे होगा, यानी कि पीडीएफ आउटपुट, यानी कि कहाँ पे सेव करना चाहते हो पीडीएफ को जो जनरेट होगी। उसके बाद साइज़ क्या होनी चाहिए, लेटर हो, A4 हो, लीगल हो, ये सारा कुछ आपने बताना है। नेक्स्ट इमेज कहाँ पे पड़ा है, इमेज भी यहाँ पे पड़ा है, रियल इमेज अभी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास एक फंक्शन है, वो हम अप्लाई करेंगे इसी कैनवस के ऊपर। अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि ये इमेज ड्रॉ करना है और पोजीशन उसकी ये हो। उसके बाद सेव कर लो। उसके बाद क्या कर लो, उसके बाद बताओ कि, यानी कि यहाँ तक तो ये फंक्शन के अंदर थे, फंक्शन से बाहर आके हम आउटपुट सेट कर रहे हैं
कि आउटपुट जो पीडीएफ होगा उसका नाम ये होना चाहिए, उसको उसी लोकेशन पे सेव करो जहाँ पे ये वाली फाइल है, इसलिए किसी और फोल्डर का एड्रेस मैंने नहीं दिया। उसके बाद इसको चला दो, यानी कि इमेज टू पीडीएफ ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं रन कर रहा हूँ। दो पैरामीटर ले रहा है, एक इमेज ले रहा है और दूसरा यानी कि जो पीडीएफ का पाथ है कहाँ पे सेव करना है वो ले रहा है। अभी मैं इसमें जाके मेरे पास, यार आप कहेंगे बार बार वही इमेज यूज़ कर रहे हो, यार मैं अब ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ तो हर दफ़ा पे नया इमेज मैं नहीं दे सकता। आप डिफरेंट इमेज दें और इसको चेक करें कि सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा। ये इमेज हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने यार थोड़ा इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं, हम इमेज को देंगे बाहर देंगे, इसको इमेज हम बाहर देंगे, फंक्शन के अंदर नहीं देना चाहते। कहाँ पे चले जाए भाई यार, ये इसको मैं ख़त्म कर दूँ, प्रीवियस जितने भी हैं ये इन सब को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो मेरा रिक्वायर्ड जो अपना एक फ़ाइल था उसको मैं यहाँ पे बचा रहा हूँ। इन सब को जल्दी से मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ये इसी पे मैं आ रहा हूँ और मैं अपना जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो भी ओपन कर लेता हूँ। अब ये इस चीज़ की बात कर रहा था कि इसको थोड़ा सा मैं फंक्शन से बाहर ले आता हूँ। फंक्शन से बाहर मैंने इसको सेट कर लिए और इस फंक्शन को जब मैं चलाऊँगा तो इस इमेज का पाथ दूंगा, ये इमेज है इसको कन्वर्ट करो। और उसके बाद नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने क्या किया है, ये फंक्शन देख लो, ये फंक्शन इतना सा है, यानी कि कैनवस के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के ये जो मेथड है हमने मेथड यूज़ किया और इमेज का बताया कि ये वाला इमेज जो है यानी कि जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ये वाला जो इमेज है ना, ये इमेज यहाँ पे स्टोर है और ये इमेज का जो पाथ है ये वेरिएबल एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, और यहाँ पे ये गेन कर लेगा उसको। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं पाइथन 16 इमेज टू पीडीएफ। कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सही काम कर रही है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। आउटपुट डॉट पीडीएफ, पीडीएफ हमारी क्रिएट हो चुकी है और इसकी जो हमने सेटिंग की है बिल्कुल वैसे की वैसी होगी। और अभी आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो सामने हाज़िर हो जाएगा, हाज़िर हो चुका है और ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, आपका जो इमेज था वो कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से एक इमेज नहीं कई इमेजेस हों तो वो उन सबको ये कन्वर्ट कर लेगा। उसके लिए एक दूसरा आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना लूँगा। अगर आप चाहते हैं तो कि अगर आपके पास कई इमेजेस हों तो उन इमेजेस की पीडीएफ बुक कैसे बनेगी, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं कर दूंगा आपके लिए। मुझे कमेंट कर देना इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगा। चलिए ये था हमारे पास एक छोटी सी ऑटोमेशन कि इमेज को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ और कन्वर्जन्स भी हैं मेरे पास, कुछ एक्सटेंशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं आप दूसरी एक्सटेंशन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपने हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो।